नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे पौधे की जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें आयुर्वेदिक औषधि गुण हैं और ये तमाम तरह के रोगों को ठीक करने में इस पौधे का प्रयोग आप कर सकते हैं। कौन कौन से वो रोग हैं जिनको आप इस पौधे से ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे रोग बताऊंगा और उनको किस प्रकार से इसका प्रयोग करके ठीक करें, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलेगी। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जो भाई मित्र हमारे इस चैनल पर नए हों तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और उनको नए नए आयुर्वेदिक पौधों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी इस चैनल पर। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस पौधे के बीज होते हैं जो कि सरसों के दानों की तरह ही दिखाई देते हैं और ये जो बीज होते हैं ये जहरीले होते हैं, इनको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार से सरसों के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन बीजों से भी तेल निकाला जाता है और उस तेल का जो है ना आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको आगे जो है ना इसके किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, आप इन बीजों की जो तेल है उसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आपको बताएंगे। और देखिए ये इसके जो ये इस पौधे के फल होते हैं और ये जब जो है ना सूख जाते हैं तो चिटक कर फट जाते हैं और उनसे जो है ना इसके बीज धीरे धीरे ज़मीन पर बिखर जाते हैं और इन्हीं बीजों से आने वाले सीजन में नए नए पौधे तैयार होते हैं। ये जो पौधा होता है ये 2 प्रकार का पौधा होता है और ये जनवरी के महीने में निकलना ये पौधा चालू हो जाता है। नए साल पे मतलब ये पौधा उगता है और धीरे धीरे ये फरवरी मार्च अप्रैल तक ये दिखाई देता है। और ये इतने इस पूरे पौधे में तीव्र कांटे होते हैं, इसको छूना बहुत ही कठिन काम होता है और इतने बारीक और इतने सॉलिड कांटे होते हैं कि आप जैसे ही इसको छुएंगे ना तो कांटे चुभ जाएंगे। और ये जो पौधा होता है इसके जो फूल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक पीले फूल वाला होता है और एक सफ़ेद फूल वाला होता है। सफ़ेद फूल वाला जी ये जो पौधा है वो लगभग विलुप्त हो गया है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मैंने उसको करीब 20-25 किलोमीटर एरिया में ढूंढा लेकिन वो मिला ही नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखा। पीले और सफ़ेद फूल वाला ये जो पौधा होता है ये गुण में समान होता है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी दोनों में सेम होती है। तो आइए आपको बताते हैं ये कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे को बहुत ही उपयोगी गुणी बताया गया है। इसके प्रयोग से आँखों के रोग ठीक होते हैं, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, दाँत खाज खुजली और नपुंसकता, बांझपन, नामर्दी, पीलिया और डायबिटीज और इसके अलावा पेशाब के रोग ठीक होते हैं। इस प्रकार से ये किस तरह से इन रोगों में आप इसका प्रयोग करें वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। और देखिए इस प्रकार से इसकी ये जड़ होती है जो कि सुनहरे रंग की होती है, क्योंकि इसमें जो रस निकलता है, इस पौधे को तोड़ेंगे जब आप इसको तो इसके अंदर से एक रस निकलता है, वो जो रस होता है वो पीले रंग का निकलता है। इसीलिए इस पौधे का संस्कृत भाषा में नाम स्वर्णच्छरी है, स्वर्णक्षीरी भी इसको कहा जाता है और इसको कटुपर्णी भी कहते हैं और इसका पीत पुष्पा भी इस पौधे का नाम है। इस प्रकार से इसके नाम है और हिंदी में इसको सत्यानाशी कहते हैं। ये देखिए इसका ये पीला पीला द्रव निकल रहा है, इसी की वजह से इसका नाम स्वर्णक्षरी है, स्वर्णक्षीरी भी इसको कहते हैं। और ये जो है इसका ये जो दूध होता है ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल होता है। ये हर प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु का खात्मा करने की अद्भुत इसमें शक्ति होती है। इसलिए ये जो दूध है ये इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बहुत है। ये किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, सफ़ेद दाग हो, पुराने से पुराना घाव हो जो ठीक ना हो रहा हो, ये जो दूध है इसको लगाने से वो घाव तुरंत भरने लगते हैं। इसलिए ये पौधा बहुत ही उपयोगी है दोस्तों मित्रों। और इस पौधे को आपने ज़रूर जगह जगह देखा होगा, ये सड़कों के किनारे, बाग बगीचों में, खाली पड़ी ज़मीन में बहुत जगह ये उगता है और सरसों के खेत में तो बहुत ज़्यादा उगता है। इसीलिए इसके बीज जो हैं कभी कभी सरसों में भी मिल जाते हैं जो कि कभी कभी नुकसानदायक साबित होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और आइए आपको इस पौधे का किस प्रकार से प्रयोग करें बीमारियों के हिसाब से वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, मतलब उनके शरीर में शुक्राणु नहीं बनते हैं, स्पर्म क्वालिटी एकदम डाउन हो जाती है और उसका जो निर्माण है शरीर में वो ठीक प्रकार से नहीं होता है। ऐसे ही महिलाओं में भी इसी प्रकार की समस्या हो जाती है, उनमें बांझपन की समस्या हो जाती है, उनको जो है ना बच्चे नहीं होते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष जो हैं इस पौधे का प्रयोग करके अपनी उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। करना क्या है, इस पौधे की जो जड़ है उसको उखाड़ना है और उसको ठीक प्रकार से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद जो है उसको
उसको जो बड़ का दूध जो होता है उसको इकट्ठा करना है, और इतना दूध इकट्ठा करना है कि वो जो जड़ है वो उसमें डूब जाए, और उसमें जो है ना उसकी घुटाई करना है, उसको मतलब धीरे धीरे मथना है। उसी 3-4 घंटे घुटाई करने के बाद पान के पत्तों का रस उसमें थोड़ा सा लाना है और वो भी उसी में डाल देना है, और उसको भी 3-4 घंटे तक ऐसे मथना है, घुटाई करना है। फिर वो एकदम वो जैसे खोया जैसा नहीं होता वैसा बन जाएगा। और फिर उसको जो है ना जब वो कंसनट्रेट हो जाए तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाने चने के आकार की, और उसको भी उन गोलियों को सुबह और शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी की समस्या, कम शुक्राणु बनते हैं, शारीरिक क्षीणता, शारीरिक दुर्बलता जो होती है वो सब दूर हो जाती हैं, शरीर जो है ना अच्छा हो जाता है, और जो बांझपन की समस्या महिलाओं में होती है वो भी ठीक हो जाती है। दूसरा प्रयोग इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि आँखों के लिए बहुत ही उत्तम है। ये आँखों के रोगों को ठीक करने के लिए, मोतियाबिंद हो, आँखों से कम दिखाई देता हो, धुंधलापन दिखाई देता हो, सभी प्रकार के आँखों के रोगों को ठीक करने के लिए अपने साथ थोड़ा सा रुई लेकर जाइए, उसकी बाती बना लीजिए, और अपने साथ एक कैंची ले जाइए, क्योंकि इसमें तीव्र कांटे होते हैं, और इस प्रकार से उसको तोड़ तोड़ के काट के मतलब रुई को इसके दूध से भिगो लीजिए। 3-4 बार भिगोइए, सुखवाइए, भिगोइए, सुखवाइए, थोड़ा टाइम लगेगा आपका, लेकिन इतना बेहद ही अच्छा। जो बाज़ार के जो काजल होते हैं ना 2 कौड़ी के सिंथेटिक, ये लाख गुने का अच्छा काजल आप बनाएंगे, और जो भी इसका प्रयोग करेगा आँखों के सारे रोग ये ठीक हो जाएंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग, और महिलाएं जो है ना अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी आँखों में काजल लगा सकती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ काजल किस प्रकार से आप बनाएंगे। इस पौधे के दूध से 3-4 बार रुई सुखाने और भिगोने के बाद जब ये सूख जाए पूरी तरह से, तो एक जो दीपक लेना है, उस दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी रखना है, उस घी में इसी बाती को रखना है, और ऊपर एक दूसरा दीपक रख के काजल बनाना है। इस प्रकार से आप काजल घर पे बना लीजिए। हमारी माताएं बहनें काजल बनाना जानती हैं, और वो काजल सारे रोग आँखों के ठीक करेगा। पीलिया रोग को ठीक करने के लिए आप इसके जो बीज होते हैं उनका 5-7 बूंद तेल ले लीजिए, और 10 से 15 ml गिलोय का रस उसमें मिलाकर सुबह शाम पीने से पीलिया रोग जो है ना जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और चौथा इसका प्रयोग जो है, कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, तो इसके जो पीला पीला दूध निकलता है उस दूध को लगाने से, और इसके पत्तों को जो कांटे काट कर और उनको बाँट कर बांधने से सभी प्रकार के चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली ठीक होती है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए इस पौधे का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। इसके जो पत्तों का रस होता है वो जो है ना ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसके पत्तों का रस नियमित सेवन करने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। अस्थमा की शिकायत होने पर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में आराम मिलता है। कफ और बलगम जो होता है, श्वास नलियों की जो सूजन होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इस पौधे में मूत्रवर्धक गुण भी पाए जाते हैं, जिससे कि पेशाब की सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होती हैं। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि ये कितना औषधि गुणों से भरपूर पौधा है। यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो, ऐसे इन्फेक्शन की वजह से पेट में पानी भर गया हो, तो उस पानी को निकालने के लिए इस पौधे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे जलोदर कहते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि इस पूरे पौधे को आपको उखाड़ कर इसको सुखवा लेना है, और सुखवाने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब इसको आपको पाउडर बना लेना है, और उस पाउडर की 10 ग्राम की मात्रा 4 कप पानी में पकाने के बाद जब 1 कप बचे तो उसको पीना है। तो ये जलोदर की बीमारी में भी इसका असर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि ये एसाइटिस जैसी गंभीर बीमारी में भी ये पौधा काम आता है। और इसका एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि यदि पूरे शरीर में खुजली हो रही हो और पूरा शरीर खुजला रहा हो, तो इसके पत्तों को उबालकर उस पानी से नहाने से पूरे शरीर की खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस प्रकार से अपने दोस्त राजेश को विदा दीजिए, और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।